अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद में जारी धरने का 20वां रोज शुरू। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से धरने को खत्म कराने के लिए रात 12 बजे तक की वार्निंग की डेडलाइन भी गुजर गई। धरने के खिलाफ ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल। ऑपरेशन कल सुबह किया जाएगा। जराए का कहना, ऑपरेशन में किसी किस्म का आतिशी असला इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वाटर कैनन और शेलिंग भी की हो जाएगी। धरना खत्म करवाने के लिए वजारत मजहबी उमूर की जानिब से बनाई गई कमेटी के मेंबरान से धरना मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। पीर अफजल कादरी धरना मुज़ाकराती कमेटी के तमाम मेंबरान की शिरकत। कराची में भी नुमाइश चौरंगी पर धरना जारी। धरना खत्म कराने के लिए पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार करना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के धरना अज खुद नोटिस का तहरीरी हुक्मनामा। धरने वालों के मकासद सियासी हैं। ISI की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरने के खिलाफ कार्रवाई न होने पर वजीर दाखिला एहसन इकबाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ कमिश्नर को 3 दिन में धरना खत्म कराने का हुक्म। सीधी गोलियां मारने का लाइसेंस नहीं देंगे और फायरिंग की इजाजत नहीं होगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स। कहा कि खत्म नबूवत पर कुर्बानी का वक्त आए तो मौलवी कम और आम लोग ज्यादा होंगे। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। में जिना रोड पर बस ड्राइवर्स की तेज रफ्तारी ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। रेस लगाती बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। बाप के साथ स्कूल जाने वाली 6 साला बच्ची सकीना जान बहक, वालिद जख्मी। CCTV फुटेज में कातिल बसों की रेस देखी जा सकती है। करीब से गुजरने वाली पुलिस मोबाइल ने भी मदद का फरीजा अंजाम न दिया। वाक़े के बाद मुश्तहिल अफराद ने 2 बसों को आग लगा दी। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के 2 मुकदमा दर्ज। एक मुकदमा बस ड्राइवर, दूसरा बस को आग लगाने वाले मुश्तहिल अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। कराची में असातिज़ा के एहतजाज के पीछे कौन था? तहकीकात में साबिक़ वज़ीर तालीम पीर मजहर के मुलव्वस होने का इंकशाफ। साबिक़ वज़ीर तालीम के दौर में भर्ती होने वाले असातिज़ा के कल एहतजाज के मौके पर लाठी चार्ज और गिरफ्तारियों के बाद राब्ते। महकमा तालीम सिंध ने खोज लगाया तो फ़ोन रिकॉर्ड पर पीर मजहर से राब्ते का इंकशाफ हुआ। नवाज शरीफ का नजरिया करप्शन है। नवाज शरीफ ने कौम का 300 अरब रुपया चोरी किया। इसाक डार ने बैरून मुल्क अरबों की जायदाद बना ली है। हाफिजाबाद ने PTI के पावर शो में इमरान खान का खिताब। कहते हैं नवाज शरीफ के खानदान ने 12 साल के इक़्तिदार में 30 फैक्ट्रियां बनाई। ख्वाजा आसिफ भी दुबई में 16 लाख रुपए के अकामे की नौकरी कर रही हैं। पाकिस्तान में 100 रुपए वाली दवाई 200 रुपए में बिक रही है। शेख रशीद ने कहा, अगर इमरान खान वजीर आजम बना तो 1 पैसे की करप्शन नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने दुबई का इकामा रखने और 50,000 दिरहम तनख्वाह लेने का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इकामा केस में जवाब जमा करा दिया। कहते हैं गैर मुल्की कंपनी से वाबस्ता हूँ। 50,000 दिरहम इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन इनकम के तौर पर जाहिर भी किए। PTI रहनुमा की दरख्वास्त पर कानूनी एतराज़। कहा, कंपनी के कारोबारी मरासिम से उस्मान डार का कोई लेना देना नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमाओं की भी शिरकत। कराची समेत सिंध की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
नमाज जुमे के बाद नवाज शरीफ कारकुनों में घुल मिल गए। मतवालों की अपने कायद के हक में नारेबाजी। SSP इस्मतुल्लाह पर तशद्दुद, PTV और पार्लियामेंट हमला केस, इमरान खान ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत का इमरान खान को पुलिस के सामने पेश होकर तफ्तीश में शामिल होने का हुक्म। हमारे जमहूरी मुजाहरे को दहशतगर्दी कहकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। इदारों पर हमलों के असल मुल्जिम नवाज शरीफ हैं। ATC के बाहर गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई 7 में से एक भी दस्तावेज गलत साबित हुई तो सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ से मेरा मवाजना ज्यादती है। पेशावर पुलिस एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। हैदराबाद में खुदकुश हमला, एडिशनल IG अशरफ नूर शहीद, 6 अफराद जख्मी। अशरफ नूर को दफ्तर जाते हुए निशाना बनाया गया। खुदकुश हमलावर के आज़ा मिल गए। शहीद की नमाज जनाजा में गवर्नर इकबाल, जफर झगड़ा, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहीद AIG अशरफ नूर को खराज तहसीन। कहते हैं वतन अजीज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ देने वालों को सलाम। मादर वतन को दरपेश खतरात के खिलाफ हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। कमांडर सदरन कमान का सुई डेरा बुगटी का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अमायदीन से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। FC की इंटेलिजेंस बुनियाद पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ डेरा बुगटी, ओच, गुलिस्तान और डेरा मुराद जमाली में की गईं। कलदम तंजीमों के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 46 किलोग्राम बारूदी मवाद, दस्ती बम और असलहा कब्जे में ले लिया। डेरा मुराद जमाली में दहशतगर्दी के लिए तैयार की गई मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई। से जायद असासों का रेफरेंस। इसाकदार के जामिन ने अदालत के शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। इसाकदार को पेश करने के लिए मजीद 3 हफ्तों की मोहलत और 50 लाख ज़र जमानत जब्त न करने की सदा। अदालत का 29 नवंबर को ज़र जमानत जब्त करने के मामले पर दलाइल देने का हुक्म। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म से सिंध में पैदा होने वाली गैस पहले अपने सूबे को देने का मुतालबा कर दिया। इजलास में 15 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी भी दी गई। पीपल्स पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। बिलावल की क़यादत पर भी एतमाद है। इलाज के बाद इंशाअल्लाह वापस आकर फिर सियासत करूंगा। डॉक्टर आसिम का वीडियो बयान। कराची की सदारत दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन को 6 जनवरी तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। महकमा इत्तलात सिंध ने 6.25 अरब रुपए करप्शन केस की समाअत के मौके पर शर्जील मेमन लाठी के सहारे अदालत आए। बोले नवाज शरीफ के लिए आसाइशें और हमारे लिए जेलें हैं। मिस्र में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में धमाका, 235 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मिस्र की हुकूमत ने मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा सलमान की जानिब से धमाके की मसम्मत। लंदन में ऑक्सफोर्ड रेलवे स्टेशन पर मुसल्लह शख्स की मौजूदगी की इत्तला। रेलवे स्टेशन फायरिंग के बाद खाली करा लिया गया। पुलिस ने तलाशी के बाद रेलवे स्टेशन को क्लियर करार दे दिया। और जाड़े की रातें हों और गर्म रेत में भुनी हुई मूंगफलियों की भीनी भीनी खुशबू।
ऐसे में हर कोई इस खुशबू की तरफ खिंचा चला आता है।